सो गाइस, मूवी स्टार्ट होती है एक शीला नाम की वूमेन से। और शीला जो कि एक बैंक में जॉब करती थी। रिसेंटली शीला का डिवोर्स हुआ था और अब वो अपने बेटे के साथ रहती थी। उसको हमेशा उसके बॉस से डांट पड़ती रहती थी, चाहे उसकी गलती हो और चाहे ना हो। उसको सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता था क्योंकि वो घर को चलाने वाली सिर्फ अकेली ही थी। अब क्योंकि वो अकेली होती है इसलिए वो न्यूज़पेपर में शादी का ऐड देखती है। यहाँ की वो एक पर्सन को अपनी पिक्चर्स भेजती है और फिर ये दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। यहाँ पर शीला काम में बिजी होती है, बट साथ ही साथ वो टीवी पर किसी शॉप की एड देखती है जहाँ पर सेल लगी हुई थी, और वो सेल किसी गारमेंट की शॉप पर लगी हुई थी। पर हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो सेल सिर्फ एक ड्रेस पर लगी हुई थी। वो ड्रेस शीला को काफ़ी पसंद आता है, ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी था। फिर शीला डिसाइड करती है कि वो भी उस ड्रेस को परचेज करेगी। फिर शीला उसी शॉप में कुछ ड्रेसेस परचेज करने जाती है। वहीं पर शीला उस शॉप की ऑनर से मिलती है और उसका नाम मिस लकमोर होता है। वो शीला से कहती है कि मैं शॉपिंग करने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ ताकि आप अच्छी अच्छी ड्रेसेस परचेज कर सकें। यहाँ वो शीला को एक रेड कलर की ड्रेस दिखाती है। अब ये वही रेड ड्रेस थी जिसे हमने देखा था। अब शीला को ये ड्रेस काफ़ी पसंद आती है। फिर शीला उस ड्रेस को ट्राई करने जाती है और मिस लकमोर भी शीला को बोलती है कि अगर ये ड्रेस तुम कहीं भी पहन कर जाओगी तो तुम उस दिन को हमेशा याद रखोगी। इसके बाद शीला एग्री हो जाती है उस ड्रेस को परचेज करने के लिए और वो उस ड्रेस को परचेज कर लेती है, आ जाती है। फिर शीला अपने घर आ जाती है और वो उस रेड ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है और अपने बेटे से कहती है कि मैं किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ और अगर तुम्हें भूख लगे तो फ्रिज में कुछ सामान पड़ा है तुम उसे बनाकर खा लेना। फिर शीला वहाँ पर चली जाती है और दूसरी तरफ मिस लकमूर किसी को कॉल करके शीला का नाम, उसका एड्रेस, उसका नंबर सब कुछ दे रही होती है और वो कुछ ब्लैक मैजिक भी कर रही होती है। फिर शीला एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ जाकर शीला उसी आदमी से मिलती है जिसको उसने अपनी पिक्चर सेंड करी थी, बट वो आदमी काफ़ी रूड होता है और वो शीला से ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। हालांकि शीला यहाँ पर उससे बात करने की, उससे कन्विंस करने की कोशिश करती है, वो उससे बात नहीं करता। इसी वजह से शीला को काफ़ी बुरा लगता है और उसको बहुत गुस्सा भी आता है। शीला समझ जाती है कि ये आदमी मेरे लिए सूटेबल नहीं है और फिर वो उस आदमी को रिजेक्ट करके अपने घर पर आ जाती है। अब घर आकर जब शीला उस रेड ड्रेस को चेंज करती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी में कुछ रैशेस बन गए हैं, पर वो उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और इग्नोर कर देती है। फिर शीला उस ड्रेस को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है। यहाँ कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही थी और वो ड्रेस मशीन में होता है इसलिए यहाँ से कुछ ज़्यादा ही अजीब आवाज़ें आ रही थी। फिर वो मशीन ही टूट जाती है। अब ये सब देखकर शीला उस मशीन को ऑफ करने की कोशिश तो करती, बट इस कोशिश में शीला का हाथ ही कट जाता है और उसके हाथ से काफ़ी खून बहने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि दूसरे दिन बैंक में शीला को फिर से डांट पड़ती है और वो लोग उससे बोलते हैं कि आपका कस्टमर के साथ हैंडशेक करना हमें पसंद नहीं आया, और उसे इंस्टॉल करने के लिए एक पेज दिया जाता है जिस पर लिखा हुआ होता है कि किसी के साथ कैसे हैंडशेक किया जाता है। शीला को ये बात काफ़ी बुरी लगती है और उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होती है, पर फिर भी वो कुछ नहीं करती। इवन वो ये कह देती है कि मैं खुद को चेंज करने की कोशिश करूंगी। उसके बाद शीला ड्रेस का साइज़ चेंज करने के लिए उसी शॉप में जाती है, पर वहाँ उसको पता चलता है कि ये ड्रेस सिर्फ एक ही साइज़ में आया हुआ था। और साथ ही साथ उसे पता चलता है कि जिस मॉडल ने इस ड्रेस को पहनकर मॉडलिंग की थी उसकी भी डेथ हो गई थी। ये बात शीला को थोड़ी शॉकिंग लगती है। शीला शादी के लिए एक और आदमी से मिलने जाती है और जहाँ की इस आदमी का नेचर काफ़ी अच्छा था पहले वाले आदमी के कंपैरिजन में। ये यहाँ पर काफ़ी अच्छा इंसान समझ में आ रहा था। वो शीला को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है और उससे बहुत अच्छे से बातें भी करता है। शीला को उसका नेचर काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इसी आदमी से अकेला होता है। यहाँ पर उसका बेटा अपनी एक फ़ीमेल फ्रेंड के साथ अकेला होता है और फिर हम देखते हैं कि वो रेड कलर की ड्रेस उस लड़की पर हमला कर देती है। वो लड़की खुद को रिलैक्स करने के लिए ये सोच रही थी कि शायद ये मेरा कोई वहम होगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी डर जाती है। अब यहाँ पर शीला और वही आदमी डांस कर रहे थे। वो एक दूसरे की कंपनी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद दोनों अपने घर आ जाते हैं और शीला उस आदमी को उसी रेड ड्रेस के बारे में बताती है। के बाद वो कहती है कि ये ड्रेस मेरे को काफ़ी अजीब लगता है, पर इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें इसी रेड ड्रेस में देखना चाहता हूँ, मुझे ये ड्रेस पहन कर दिखाओ क्योंकि मुझे पता है कि ये ड्रेस तुम पर काफ़ी शूट करेगा। शीला उस ड्रेस को पहन लेती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर शीला उस ड्रेस को चेंज कर लेती है और इस ड्रेस को हम एक जगह से दूसरी तरफ मूव होता हुआ देख रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों वॉक पर जा रहे थे जहाँ पर शीला को एक डॉग काट लेता है और वो बहुत ज़्यादा
और वो ड्रेस वो अपनी मदर को देता है। पर शीला कहती है कि लेकिन बेटा ये ड्रेस तो फट गई थी, इसे तुम डस्टबिन में फेंक दो। लेकिन उसका बेटा बोलता है कि नहीं मॉम, देखिए ये तो बिल्कुल नहीं फटी है। और इसी के साथ शीला का बेटा उसको वो ड्रेस दिखाता है। पर जब वो ड्रेस देखती है तो वो देखती है कि यार ये ड्रेस तो एकदम न्यू है, ये तो कहीं से भी नहीं फटी है। और ये देखकर शीला बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। दरअसल उस टाइम वो ड्रेस काफ़ी ज़्यादा फट गया था, पर अब ये एकदम न्यू लग रहा था। शीला उसी ड्रेस को वापस करने के लिए उसी शॉप में जाती है, लेकिन मिस लकमूर उस ड्रेस को लेने के लिए मना कर देती है। वो कहती है कि ये ड्रेस वापसी की नहीं थी, मैं इसे वापस नहीं ले सकती हूँ। इसीलिए शीला को वो ड्रेस वापस ले जाना पड़ता है। फिर शीला और वो आदमी दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो दोनों साथ में रहेंगे। और इसके साथ साथ वो अपने बेटे को बताकर वहाँ से निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो ड्रेस सूटकेस से बाहर आ जाता है और अपने आप हवा में उड़ने लगती है। तभी रास्ते में शीला को एक डमी दिखाई देती है और शीला एकदम से ब्रेक लगाती है, पर इसके बाद गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट की वजह से शीला की मौत हो जाती है। अब शीला की डेथ के बारे में पुलिस उसके बेटे को इन्फॉर्म करती है। और उसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सेम ड्रेस उसी शॉप में वापस से आ गया है और यहाँ पे एक मैकेनिक उसको परचेज कर लेता है अपनी फियोन्सी के लिए। और उसके बाद वो मैकेनिक एक पार्टी में जाता है और वो मैकेनिक काफ़ी भोला भाला था। और पार्टी में उसके दोस्त उसको काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करवा देते हैं और उसके बाद उसके दोस्त उसको फोर्स करते हैं वही रेड ड्रेस पहनने के लिए। और मैकेनिक उस ड्रेस को पहन भी लेता है, पर इसके बाद सब लोग उसको तंग करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो मैकेनिक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वॉमिट करने लगता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन जब उस मैकेनिक को होश आता है तो उसकी फियोन्सी उससे मिलने आई हुई होती है। यहाँ पर हम उस मैकेनिक की बॉडी पर सेम रेसेस देखते हैं जैसा कि हमने शीला की बॉडी में देखे थे, और ये उसे रेड ड्रेस पहनने की वजह से हुए थे। अब फिर उस मैकेनिक को बिना वजह अपने बॉस से डांट पड़ती है, सेम वैसे ही जैसे शीला को पड़ती थी। अब वो मैकेनिक एक कस्टमर के घर पे एक चीज़ रिपेयर करने के लिए जाता है। फिर वो मैकेनिक एक लेडी के घर पर एक मशीन रिपेयर करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो लेडी उसको परेशान करने की कोशिश करती है, पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब रात को जब वो मैकेनिक अपनी फियोन्सी के साथ सो रहा था, तब हम देखते हैं कि वो रेड ड्रेस अपने आप फ्लाई करने लगता है, ऐसा कि जैसे कोई देख रहा हो। अब नेक्स्ट डे उसकी फियोन्सी उस रेड ड्रेस को पहन कर दिखाती है और ये ड्रेस उसको भी एकदम फिट आ जाती है। बाद में उस ड्रेस को धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। अब उसकी फियोन्सी और ड्रेसेस परचेज करने के लिए उसी शॉप में जाती है और घर वापस आकर वो लोग देखते हैं कि उनकी वॉशिंग मशीन पूरी तरीके से टूट चुकी है और यहाँ की सारे कपड़े बिखरे हुए थे। अब उन लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। पर फिर वो लड़की उस ड्रेस को सुखाने के लिए टंगा देती है और वो मैकेनिक उस मशीन को रिपेयर करने लगता है। अब अगले दिन उस मैकेनिक को जॉब से निकाल दिया जाता है और वो भी बिना वजह। अब क्योंकि उस मैकेनिक के पास जॉब नहीं थी, लेकिन उसको अपनी फियोन्सी को आउटिंग पर लेकर जाना था, इसलिए वो फिर लोन लेने का डिसाइड करता है और वो लोन लेने के लिए उसी अब जब वो मैकेनिक देखता है कि यहाँ से पैसे नहीं मिलने वाले हैं तो फिर वो चला जाता है। अब घर आकर वो मैकेनिक टीवी देख रहा था और वो टीवी में उसी शॉप का एडवर्टाइजमेंट देख रहा होता है, जबकि उसकी फियोन्सी कपड़े परचेज करने के लिए उसी शॉप में होती है, जहाँ पर लकमूर उसको कहती है कि यहाँ का टाइम ऑफ होने वाला है, इसलिए आप अब शॉपिंग यहाँ पर नहीं कर सकती। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, बट तभी वहाँ पे शॉप का क्लर्क आ जाता है। वो लकमूर से बातें करने लगता है। अब लकमूर उसी मैकेनिक की फियोन्सी से बात करती है और वो उससे कहती है कि शॉप का टाइम बढ़ा दिया गया है तो आप शॉपिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर मैकेनिक की फियोन्सी अपने नाइटमेयर के बारे में लकमूर को भी बताती है। वो उसे बताती है कि मैंने ये देखा कि मैं यहाँ की मॉडल हूँ और मैं यहाँ की लंबी लंबी ड्रेस पहनती गई और मेरा साइज़ छोटा होता गया और फिर इस शॉप के वर्कर्स ने मुझे दफना दिया। पर लकमूर उसकी बातों को मजाक में बना देती है, बट असल में लकमूर जानती थी कि वो कौन सी बात कर रही है। अब शॉपिंग के दौरान जब उसकी फियोन्सी एक ड्रेस को ट्राई कर रही होती है, तब उसकी खुद की ड्रेस बाहर खिसक के चली जाती है। फिर जब एक कस्टमर उस ड्रेस को गिरा हुआ देखती है तो वो वहाँ पे एक हैंगर में उसको हैंग कर देती है और थोड़ी देर बाद फिर वो ड्रेस एक हीटर पर गिर जाता है। जबकि वेलिंग के दौरान दो औरतों की काउंटर पर लड़ाई हो जाती है। उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो एक दूसरे को मारने लगती हैं और फिर झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ पर चोरियाँ होने लग जाती है।
लूट मार के टाइम जिसके हाथ जो चीज़ लग रही थी वो उस चीज़ को ले रहा था, और फिर हीटर पे गिरने की वजह से उस ड्रेस में आग लग जाती है, और आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो पूरी शॉप में फैलने लगती है। अब मैकेनिक की फियोंसी उसी चेंजिंग रूम में अभी तक फंसी हुई थी, और बात तो ये है कि उसका डोर भी टूट जाता है और आग उस चेंजिंग रूम तक भी आ जाती है और वो बेचारी जलकर मर जाती है। और दूसरी तरफ वो मैकेनिक किसी पॉइजनस गैस की लीक होने की वजह से मर जाता है, क्योंकि वो जो रेड ड्रेस था उसने मशीन को ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से पॉइजनस गैस निकलने लगी थी। उधर पूरी शॉप में आग लग चुकी थी और हम लटमूर को देखते हैं, जो कि एक डमी के साथ लिफ्ट में नीचे जा रही थी। जाते जाते वो उन लोगों को देख पाती है जिनके पास कभी ना कभी ये ड्रेस था। सबसे पहले उसको वो मॉडल दिखाई देती है जिसने उस ड्रेस को पहनकर मॉडलिंग की, और फिर वो मर गई। उसके बाद वो देखती है शीला को, फिर वो देखती है उस मैकेनिक को, और सबसे लास्ट में वो देखती है उसकी फियोंसी को। और ये सारे लोग अपने खून से बने उस धागे से वो ड्रेस सिल रहे थे। लकमूर उन सबको देखकर काफी खुश हो जाती है, और वो आगे जाकर खाली पड़ी हुई मशीनों को भी देखती है, यानी कि अभी यहाँ पर और भी लोग मरकर आने बाकी थे, और यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनके पास ये ड्रेस जाएगा। अब यहाँ वो पूरी शॉप जलकर राख हो जाती है, और फायरमैन को वही रेड ड्रेस मिलती है, और वो ड्रेस एकदम न्यू था, यानी कि अब ये ड्रेस किसी और के हाथों में जाएगा और उसे अपना विक्टिम बनाएगा। इसी के साथ हमारी ये स्टोरी भी एंड होती है।